हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 5th के इंग्लिश के लेसन नंबर 8 को। इस लेसन का नाम है बच्चों माहेश्वर। बहुत ही अच्छा लेसन है बच्चों। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस लेसन को अच्छे तरीके से समझ लिया था। इस वीडियो में हम इस लेसन के एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए चलते हैं इस लेसन की एक्सरसाइज की तरफ। तो बच्चों, अब हम आ चुके हैं इस लेसन के एक्सरसाइज पर। जो बच्चों फर्स्ट एक्सरसाइज की ये है रीड एंड लर्न। यहाँ पर हमें कुछ वर्ड दिए हैं, इन्हें हमें पढ़ना है और सीखना है। जैसे कि फर्स्ट जो वर्ड है वो है वे। वे मीन्स होता है रास्ता। ठीक। सेकंड वर्ड है वो है क्यूरियस। क्यूरियस मीन्स होता है उत्सुक। जिससे जानने की इच्छा होती है उसे हम क्यूरियस या फिर उत्सुक उत्सुक बोलते हैं। जैसे कि बच्चे होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा क्यूरियसिटी होती है, हर चीज जानने की इच्छा होती है, बहुत ज्यादा वो सवाल करते हैं कि ऊपर आकाश में क्या है, भगवान कैसे दिखते हैं, इस तरीके की उनमें क्यूरियसिटी होती है, यानी उत्सुकता होती है। अगला है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मीन्स होता है आर्थिक। ये धन से संबंधित होता है। ठीक। नेक्स्ट है फोर्ट। फोर्ट मीन्स होता है किला। जो राजा महाराजा अपने जंग के लिए जो इमारतें बनवाते थे उनको हम किले कहते थे। जंग के समय पर वो राजा महाराजा किलों में चले जाते थे, और जब कोई दूसरा राजा उस किले पर आक्रमण करके किले को फतेह कर ले जाता था तभी उसकी जीत मानी जाती थी। ठीक। आज भी आपको बहुत सारे किले देखने को मिलेंगे बच्चों, जैसे कि माहेश्वर का बहुत ज्यादा खूबसूरत सुंदर किला है। इसी तरीके से ग्वालियर में भी किला है। इस तरीके से बहुत सारे आपको किले देखने को मिलेंगे। अगला है डायनेस्टी। डायनेस्टी मीन्स होता है राजवंश। जो राजवंश, जो वंश राज्य करता है किसी, ठीक है, तो उस वंश को हम राजवंश या फिर डायनेस्टी बोलते हैं। जैसे कि जो रानी अहिल्याबाई थी तो वो होलकर डायनेस्टी से संबंधित थी। ठीक है। नेक्स्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री मीन्स होता है इतिहास। अगला है सेंट्रल। सेंट्रल मीन्स केंद्रीय। इसका मीन्स होता है बीच का। ठीक है। जिससे जो मध्य प्रदेश है वो इंडिया के सेंटर में है। ठीक है, केंद्र में है। अगला है स्पेशल। स्पेशल मीन्स होता है विशेष। अगला है कॉटन। कॉटन मीन्स होता है कपास। जो आप रुई वगैरह इस्तेमाल करते हैं अपने तकियों या फिर रजाइयों में, वो रुई या कॉटन से बनी हुई होती है बच्चों। ठीक। अगला है सिल्क, रेशम। ब्लेंड मीन्स होता है मिश्रण, और हैंडलूम मीन्स होता है हथकरघा। इस तरीके से बच्चों ये वर्ड्स हो जाते हैं। आपको इन्हें याद कर लेना है, इनकी मीनिंग भी अच्छे से समझ लेना है। अब बच्चों हम इस लेसन में देखेंगे वर्ड पावर। तो यहाँ पर ए नंबर वाला क्वेश्चन है वो है मैच द प्लेसेस विद देयर मॉन्यूमेंट्स। तो यहाँ पर हमें कुछ प्लेसेस के नाम दिए हैं, जैसे आगरा, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, सांची। ठीक। और यहाँ पर कुछ मॉन्यूमेंट्स दिए हैं। मॉन्यूमेंट्स मीन्स होता है बच्चों स्मारक या फिर इमारतें। ठीक। तो जैसे आगरा है तो आगरा का बहुत ज्यादा फेमस ये इमारत है बच्चों, द ताजमहल। ठीक है। तो ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में। तो हम इस प्लेस को मैच करवा देंगे ताजमहल से। तो ये हमने मैच करवा दिया आगरा को ताजमहल से। दिल्ली, दिल्ली में है बच्चों कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार को ये हमने मैच करवा दिया। ठीक। हैदराबाद, हैदराबाद में है चार मीनार। मुंबई, मुंबई में है बच्चों द गेटवे ऑफ इंडिया, ये मुंबई में है। सांची, सांची में है ये स्तूप। ठीक है, सांची के स्तूप बहुत ज्यादा फेमस हैं, तो ये सांची से हमने मैच करवा दिया। इस तरीके से यहाँ पर बी नंबर वाला क्वेश्चन है रीअरेंज द जम्बल्ड लेटर्स एंड मेक अ मीनिंगफुल वर्ड, देन यूज देम इन द सेंटेंस ऑफ योर ओन। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों एक जंबल वर्ड दिया है। जंबल वर्ड मीन्स होता है इसकी जो स्पेलिंग होती है वो आगे पीछे होती है, मतलब सीक्वेंस से स्पेलिंग नहीं होती। तो वहां से हमें सीक्वेंस से स्पेलिंग जमा कर एक वर्ड बनाना है। जैसे कि इन्होंने दिया है ICNE, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है, लेकिन इसे सीक्वेंस से हमने जमाया तो ये क्या बन गया? नाइस। ठीक। और जब हमने इसका यूज करके एक सेंटेंस बना दिया, यहाँ विनोद इज ए नाइस बॉय। ठीक।
ये इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। इसी तरीके से और भी यहाँ पर जंबल वर्ड दिए हैं, इनसे हमें वर्ड्स बनाना है। जैसे पहला वाला हमारा क्या बना, होम, HOME, होम। तो इसका सेंटेंस हमने बनाया वी लिव इन होम, ठीक, हम घर में रहते हैं। सेकंड है ये जंबल वर्ड, तो इसका बनाया हमने फोर्ट। फोर्ट मीन्स होता है किला, ठीक। इसका सेंटेंस बना महेश्वर फोर्ट इज वेरी ब्यूटीफुल। जो महेश्वर का किला है वो बहुत ज्यादा सुंदर है। थर्ड जो वर्ड है उसका हमने बनाया क्वीन, QUEEN, क्वीन। क्वीन मीन्स रानी। तो इनका हमने जो सेंटेंस बनाया वो है द क्वीन ऑफ झांसी इज वेरी ब्रेव। जो झांसी की रानी है वो बहुत बहादुर है, ठीक। ये नेक्स्ट जो वर्ड है उसका हमने बनाया टेम्पल, और ये है आई एम गोइंग टू टेम्पल, मैं मंदिर जा रहा हूँ। टेम्पल मीन्स क्या होता है, मंदिर। नेक्स्ट जो वर्ड है उसका बनाया हमने विजिट। विजिट मीन्स दर्शन करना, ठीक। तो यहाँ पर हमने सेंटेंस बनाया आई विजिटेड महेश्वर फोर्ट, हमने महेश्वर फोर्ट के दर्शन किए। तो इस तरीके से अब बच्चों जो C नंबर वाला क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स। तो यहाँ पर कुछ फिलअप्स दिए हैं हमें और कुछ वर्ड दिए हैं, जैसे ब्यूटीफुल, डीप, अराउंड, विजिट, वंस। तो इन वर्ड्स की हेल्प से हमें ये फिलअप फिल करना है। तो देख लेते हैं बच्चों इन फिल इन द ब्लैंक्स को। द घाट्स ऑफ गंगा एट बैंड्रा आर डैश। तो जो गंगा का घाट है वो कैसा है बच्चों, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, सुंदर है, ठीक। तो यहाँ पर ये आ जाएगा ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल इस जगह पर आ जाएगा। एवरीवन शुड डैश द प्लेस एट लीस्ट डैश इन लाइफ, ठीक। तो हर एक को एक बारी इसे विजिट जरूर करना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विजिट। विजिट द प्लेस एट लीस्ट वंस इन लाइफ, एक बार तो इस घाट को जरूर देखना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा वंस। हेयर अब होली। अब बच्चों जो नेक्स्ट फिलअप में आएगा वो डिप आएगा। डिप इन द गंगा इज कंसिडर एज ए डिवाइन एक्सपीरियंस। फिर इसके बाद व्हेन यू लुक अराउंड द सिटी यू विल रियली इम्प्रेस बाय इट। तो यहाँ पर हम अराउंड भर देंगे। तो इस तरीके से आपके ये फिलअप्स भी हो जाते हैं। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आ गए। इस चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है व्हाट वाज देयर इन द पिक्चर। तो उस पिक्चर में क्या था, तो इसका आंसर आप लिखेंगे देयर वाज ए ग्रैंड फोर्ट एंड रिवर इन द पिक्चर। तो वहां पर उस पिक्चर में एक भव्य किला और एक नदी थी, ठीक। तो यहाँ पर बच्चों आपको क्या करना है, देयर वाज यहाँ से आपको ले लेना है क्वेश्चन में से, और आपको सिर्फ ये ब्लू वाला जो पार्ट दिख रहा है अ ग्रैंड फोर्ट एंड रिवर, ये सिर्फ इतना ही याद करना है। और इन द पिक्चर ये क्वेश्चन में से ही ले लेंगे आप। तो सिर्फ आपको ये अ ग्रैंड फोर्ट एंड रिवर ये इतना ही याद करना है, बाकी सब आप क्वेश्चन में से देखकर लिख सकते हैं, ठीक। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हु बिल्ट द महेश्वर फोर्ट। जो महेश्वर का फोर्ट था वो किसने बनवाया था। तो इसका आंसर लिखेंगे द महेश्वर फोर्ट वाज बिल्ट बाय रानी अहिल्याबाई। तो महेश्वर का फोर्ट रानी अहिल्याबाई जी ने बनवाया था। तो द महेश्वर फोर्ट ये यहाँ से आप क्वेश्चन में से ही लिखेंगे। आपको याद क्या करना है, was built by रानी अहिल्याबाई, बस ये ब्लू वाला पार्ट आपको याद करना है, ठीक। जो थर्ड है वो है what was महेश्वर known as in ancient history। तो एंशियंट हिस्ट्री में हम महेश्वर को किस नाम से जानते थे। तो एंशियंट हिस्ट्री में बच्चों हम महेश्वर को माहिष्मती के नाम से जानते थे, ठीक। बस आपको ये माहिष्मती याद रखना है, माहिष्मती, ठीक। तो यहाँ से आपको महेश्वर was known as, ये महेश्वर was known as यहाँ से क्वेश्चन में से लिखना है, और माहेश्वती ये सिर्फ याद करना है इन एंशियंट हिस्ट्री, ये भी आपको क्वेश्चन में से देख के लिख देना है, ठीक। तो बहुत ज्यादा सिंपल है बच्चों, बड़े आराम से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 4th क्वेश्चन, ये है व्हाट आर द अदर स्पेशलिटीज ऑफ महेश्वर। तो दूसरी क्या विशेषताएं हैं महेश्वर की।
तो एक तो वहां का किला प्रसिद्ध है बहुत ज्यादा, लेकिन वो दूसरी विशेषता के बारे में जानना चाहता है। तो इसका आंसर होगा अनदर स्पेशलिटी ऑफ महेश्वर इज महेश्वरी साड़ी। तो वहां की जो दूसरी विशेषता है वो महेश्वरी साड़ी है, क्योंकि महेश्वरी साड़ी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक, तो आपको अनदर स्पेशलिटी ऑफ महेश्वर इज, ये तो क्वेश्चन में से ही देख के याद कर लेना है यहाँ से, अदर स्पेशलिटी ऑफ महेश्वर। ठीक, आपको सिर्फ याद क्या करना है, महेश्वरी साड़ी, सिर्फ महेश्वरी साड़ी याद करना है आपको। ठीक, नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, ये है हु टुक भोला टू महेश्वर। तो महेश्वर को भोला को महेश्वर कौन लेकर गया था? तो जो भोला के पिताजी थे वो भोला को महेश्वर लेकर गए थे। तो इसका आंसर लिखेंगे भोलास फादर टुक हिम टू महेश्वर। तो भोला के पिताजी उसे महेश्वर लेकर गए थे। तो आपको याद क्या करना है, सिर्फ भोलास फादर, इतना आपको याद करना है, और टुक हिम टू महेश्वर ये सब आपको क्वेश्चन में से ही देखकर लिख देना है, टुक भोला टू महेश्वर। ठीक, नेक्स्ट बच्चों 6 नंबर का क्वेश्चन ये है व्हाट इज द फोर्ट मेड ऑफ। तो जो महेश्वर का किला है वो किस चीज से बना हुआ है? तो महेश्वर का किला बच्चों लाल पत्थर से बना हुआ है। तो इसका आंसर होगा फोर्ट इज मेड ऑफ रेड स्टोन्स, यानी लाल पत्थर से बना हुआ है। तो आपको सिर्फ रेड स्टोन याद करना है, और बाकी ये फोर्ट इज मेड ऑफ ये यहाँ से लिखकर क्वेश्चन में से ही लिख देना है बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन आंसर भी हो जाते हैं। अब बच्चों जो कॉम्प्रिहेंशन का जो बी वाला पार्ट है वो है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड राइट ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ पर कुछ हमें स्टेटमेंट्स दिए हैं, उन्हें हमें पढ़ना है, और जो सही है उसके आगे ट्रू लिखना है, और जो गलत है उसके आगे फॉल्स लिखना है। तो ट्रू की जगह पे बच्चों हम टी का यूज करेंगे, और फॉल्स की जगह पे एफ का यूज करेंगे। तो देख लेते हैं बच्चों फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, महेश्वरी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द होली रिवर नर्मदा। तो जो महेश्वर है वो पवित्र नदी गंगा के नर्मदा के किनारे स्थित है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बच्चों, ये ट्रू है। तो यहाँ पर हम ट्रू लिख देंगे टी। नेक्स्ट है सेकंड वाला स्टेटमेंट, ये है ऑल द फ्रेंड्स हैड ऑलरेडी विजिटेड महेश्वर। तो जो और सभी दोस्त थे वो पहले ही महेश्वर के दर्शन कर चुके थे, पहले ही महेश्वर को देख चुके थे। तो बिल्कुल ये गलत बात है बच्चों, ये फॉल्स है। ठीक, क्योंकि सिर्फ भोला ने ही पहले महेश्वर को देखा था, ना कि और फ्रेंड्स ने। और फ्रेंड्स तो उसके बारे में जानकारी भोला से ले रहे थे। ठीक, थर्ड है द फोर्ट वॉज बिल्ट बाय रानी अहिल्याबाई। तो जो महेश्वर का किला है वो अहिल्याबाई जी ने बनाया है। तो बिल्कुल सही बात है बच्चों, ये ट्रू है। तो यहाँ पर हम ट्रू लिख देंगे। ठीक, नेक्स्ट है द फोर्ट इज मेड ऑफ येलो स्टोन्स। जो फोर्ट है वहां का किला है वो पीले पत्थरों से बना हुआ है, नहीं, ये गलत बात है बच्चों, वो रेड स्टोन से बना हुआ है, लाल पत्थरों से बना हुआ है। तो यहाँ पर हम फॉल्स लिख देंगे, फॉल्स। नेक्स्ट है फिफ्थ, महेश्वर इज ऑल्सो नोन फॉर महेश्वरी साड़ीज। महेश्वरी साड़ीज की वजह से भी जाना जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बच्चों जो कॉम्प्रिहेंशन का जो सी वाला पार्ट है वो है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और कुछ ऑप्शंस दिए हैं। तो हमें जो सही वाला ऑप्शन है वो हमारा आंसर होगा। तो देख लेते हैं बच्चों, महेश्वर इज सिचुएटेड इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो महेश्वर मध्य प्रदेश की इसमें से कौन सी वाली डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? तो यहाँ पर देख लेते हैं हमें ऑप्शन क्या दिए हैं, इंदौर, उज्जैन, खरगोन और देवास। तो जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था बच्चों, वो खरगोन डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा खरगोन। सेकंड है द फोर्ट इज मेड ऑफ डैश स्टोन। तो जो फोर्ट है वो बना हुआ है किस कलर के पत्थर से? तो वो फोर्ट रेड या फिर वाइट, ब्लू या येलो। तो हमें पता है बच्चों फोर्ट रेड स्टोन से बना हुआ है, रेड। ठीक है, तो ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों जो थर्ड स्टेटमेंट है वो है द रेड स्टोन वाज ब्रॉट फ्रॉम। जो लाल पत्थर है वो कहाँ से आया था? तो किले को बनाने के लिए लाल पत्थर किस जगह से आया था? ऑप्शन दिए हैं हमें बिहार, बी है पंजाब एंड हरियाणा, सी है उत्तर प्रदेश और डी है गुजरात और राजस्थान। तो हमें पता है बच्चों जो रेड स्टोन है वो कहाँ से आया था? गुजरात और राजस्थान से। तो ये आपका डी वाला
आंसर हो जाएगा। फोर्थ है रानी अहिल्याबाई वॉज द क्वीन ऑफ। तो रानी अहिल्याबाई कहाँ की रानी थी, ठीक है, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। तो वो इंदौर की रानी थी बच्चों। ये बी वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक, सॉरी सी वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। फिफ्थ है द महेश्वरी साड़ीज आर मेड ऑफ। तो महेश्वर की जो साड़ी है वो किस चीज से बनती है? तो ए है कॉटन एंड सिल्क, बी है वूल, और सी है सिल्क, और डी है फाइबर। तो महेश्वरी साड़ी बनती है बच्चों कॉटन एंड सिल्क से। तो ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इसी आंसर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।